नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। अगले 2 से 3 रोज में झारखंड मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। इस बार कैबिनेट में अनुभवी महिला सशक्तिकरण और युवा उत्साह को जगह दी जा सकती है। इस बार के कैबिनेट में खास यह होगा कि सभी झारखंडी को लगे कि कैबिनेट में उनका प्रतिनिधित्व है। 5 विधायकों पर 1 मंत्री के फॉर्मूले पर जोरदार चर्चा जारी है। ऐसे में मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है। एक कैबिनेट भी बढ़ेगा। झामुमो के पास कुल 34 विधायक है। वहीं झामुमो गठबंधन विधायकों की कुल संख्या 56 है। अगर 11 मंत्रियों का गुणा करे तो 55 होते हैं। कैबिनेट को अंतिम रूप देने का यह एक आदर्श तरीका हो सकता है। इस बात का संकेत देते हुए झामुमो नेता मनोज पांडे ने मीडिया से कहा कि यह उच्च स्तरीय अधिकारियों का निर्णय होगा। मैं सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई चर्चा को साझा कर रहा हूँ। सीएम हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन के नेता अंतिम निर्णय लेंगे। चाईबासा के टेबो थाना क्षेत्र में पीएलएफआई का एरिया कमांडर रांडुक बोद्रा उर्फ लंबू बोद्रा एनकाउंटर में मारा गया। बाकी उसके कुछ साथी भाग निकलने में कामयाब रहे। मोस्ट वांटेड लंबू के खिलाफ खूंटी और चाईबासा के कई थानों में करीब 29 संगीन केस दर्ज है। वो लंबे अरसे से फरार था। चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर ने मीडिया को बताया कि लंबू टेबो थाना क्षेत्र के तोमरोंग गाँव के जंगल में मारा गया। घटनास्थल से पुलिस को कई हथियार मिले हैं। उग्रवादियों के मूवमेंट की खबर पर पुलिस जंगल में घुसी थी। पुलिस को देखते ही उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। जवाबी फायरिंग में एरिया कमांडर लंबू मारा गया। सूत्रों का कहना है कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के जेल चले जाने के बाद से लंबू ने संगठन को संभाल रखा था। खूंटी और चाईबासा में उसकी हुकूमत चलती थी। खबर है कि लंबू बीते 19 नवम्बर को रूपजुई गांव में रंगदारी मांगने पहुंचा था। रंगदारी नहीं देने पर गाड़ी चालक दीपक सोय का अपहरण कर लिया गया था। समय रहते पुलिसिया दबाव के चलते उसे छोड़ना पड़ा। बाद में पुलिस ने एक देसी राइफल, मैगजीन और 2 जिंदा गोलियां बरामद की थी। टाइल्स लदी 18 चक्का गाड़ी अनबैलेंस होकर पलट गई। इसमें बाइक सवार केदार साव दब गया, जिससे वो मौके पर ही मारा गया। मृतक हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के कांडेबर गांव का रहने वाला था। कुछ लोगों का कहना था कि यूं चलते चलते भी मौत आ सकती है। वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था। घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। यह हादसा बड़का गाँव हजारी मुख्य सड़क के 13 माइल के पास हुआ। 18 चक्का वाहन के चालक का बैलेंस बिगड़ा और ये बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के बाद गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और रोड पर डेड बॉडी रख रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पूर्व विधायक निर्मला देवी ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग रखी। पलामू बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों के साथ महापाप किया गया। इल्जाम है कि बालिका गृह के संचालक गुप्ता ने 2 बच्चियों के साथ गंदा काम किया। गुप्ता का साथ एक महिला कर्मी देती रही। पलामू की एसपी रेशमा रमेशर ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। गठित स्पेशल टीम बालिका गृह गई और पीड़ित नाबालिग बच्चियों का बयान लिया। वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। साक्ष्य और सबूत के आधार पर 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। पलामू बालिका गृह में फिलहाल 28 बच्चियां हैं। कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता भी बालिका गृह पहुँचे। मानवाधिकार कार्यकर्ता संध्या सिन्हा ने मीडिया को बताया कि वो जांच के लिए गई थी तो 2 लड़कियों ने उन्हें बताया कि उनके साथ गलत हुआ है। एक लड़की ने बताया कि छठ एवं दीपावली के दौरान वे लोग संचालक गुप्ता के घर गए थे, जहां उसके साथ गलत हुआ। वहीं दूसरी लड़की ने बताया कि उसके साथ गलत करने का प्रयास किया गया था। पुलिस की पूछताछ में यह भी बात उभर कर सामने आई। यहाँ कुछ लड़कियाँ 18 साल से अधिक उम्र की भी हैं। बालिका गृह से बाहर निकलने के लिए लड़कियों से यह शर्त रखी गई थी कि वह अधिकारियों को खुश करे। पूछताछ में ये भी पता चला कि बालिका गृह की एक महिला कर्मी ने लड़कियों के कुछ फोटो भी लिए हैं और किसी को भेजे हैं। महाराष्ट्र में सबको सीएम के चेहरे का इंतजार है। एमवीए और महायुति में वार पलटवार भी जारी है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। कुछ ऐसा ही संकेत भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया को दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को महायुति गठबंधन की नई सरकार बनेगी। वहीं सीएम के दौर में देवेंद्र फडणवीस का नाम पहले पायदान पर है। महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी। भाजपा 132 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती। अगला सीएम कौन होगा, इस मसले पर संभवतः रविवार को बैठक होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक भी बहुत जल्द होगी। इसमें विधायक दल के नए नेता का चुनाव होगा। नया नेता चुनने के लिए बैठक कब होगी, अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई। इससे पहले शिंदे ने स्पष्ट कर दिया कि पीएम मोदी एवं अमित शाह का जो भी फैसला होगा उन्हें मान्य होगा। वहीं अजित पवार के नेतृत्व वाली रंकापा ने मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस का समर्थन किया है। यूपी के संभल शहर में भड़की हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को सपा अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सांसद रुचि वीरा ने मीडिया को बताया कि मृतकों के परिजनों के साथ पार्टी की संवेदनाएं हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने परिजनों की मदद करने की बात कही। सरकार से परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करने की डिमांड की गई। यहाँ याद दिला दें कि बीते 24 नवंबर को संभल में बवाल हो गया था। इसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। कई लोग लहूलुहान हो गए थे। डिप्टी एसपी के पैर में भी गोली लगने से वो जख्मी हो गए थे। अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार है, लेकिन उसने इसके लिए आईसीसी के सामने अहम शर्त रख दी है। शर्त के मुताबिक पाकिस्तान और भारत अपने मुकाबले दुबई में खेलेगा। पीसीबी की शर्त ये भी है कि आईसीसी यह नीति 2031 तक होने वाले उसके सभी टूर्नामेंट के लिए लागू करे। बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर सहमत होने के लिए सालाना राजस्व चक्र में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग भी कर रहा है। इससे पहले आईसीसी ने पाकिस्तान बोर्ड से कहा था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी हाइब्रिड मॉडल के तर्ज पर करने के लिए तैयार हो जाए या फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार रहे। यहाँ याद दिला दें कि बीसीसीआई ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तर्ज पर आयोजित किए जाने की बात उठी थी। तूफान फेंगल ने दस्तक दे दी है। फेंगल के कारण कई जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में ज्यादा तबाही मचा रखा है। तूफान फेंगल को लेकर चेन्नई हवाई अड्डे से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हवाई अड्डे को 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इससे यात्रियों को खूब परेशानी हुई। चेन्नई एयरपोर्ट ने एक्स पर पोस्ट किया कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है। मौसम के ठीक ठाक होते ही उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस मसले पर आज हाई लेवल मीटिंग भी हुई। एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दी गई है। इस बीच आईएमडी ने एक्स पर पोस्ट किया कि चक्रवाती तूफान फेंगल पिछले 6 घंटों में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।